नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले परिणामों को लेकर अभी से कयासों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी कई सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दूसरे बड़े नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस लगातार जमीन स्तर से कार्यकर्ताओं को जोड़ने में लगी है। पार्टी आलाकमान यहां पर उम्मीदवारों के नामों के ऐलान से पहले लगातार माथापच्ची कर रहा है। कांग्रेस ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 15 साल तक सत्ता में काबिज रहने वाली बीजेपी को बेदखल कर जोरदार वापसी की थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर एक चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 90 सीटों में कांग्रेस 48 से 60 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि बीजेपी 28 से 40 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी भले ही बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंचती दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसके सीटों में इजाफा होने की संभावना है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 15 सीटों पर यानी लगभग 16% सीटें जीत दर्ज किया था। ऐसे में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी को लगभग 9 से 20% सीटें अधिक आने के अनुमान है। ओपिनियन पोल में कांग्रेस प्रदेश की 48 से 60 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल की अगुवाई में लड़े गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 3 टर्म से सत्ता में काबिज रमन सिंह को दोबारा सरकार बनाने से वंचित कर दिया। भूपेश बघेल की अगुवाई प्रदेश सरकार अगले विधानसभा में जीत दर्ज कर रिपीट सरकार बनाने का दावा कर रही है। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में 71 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 13 विधायक हैं। इस तरह जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के खाते में 3, बीएसपी के 2 सीटें हैं। साल 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद अजीत जोगी की अगुवाई में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया था। 2003 विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 91 सीटों में से लगभग 50 से अधिक सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और रमन सिंह की अगुवाई में सरकार का गठन किया। इसके बाद साल 2008-2013 विधानसभा चुनाव में लगातार बीजेपी ने जीत दर्ज की। 2018 में विधानसभा चुनाव में 15 साल बाद कांग्रेस भूपेश बघेल की अगुवाई में सत्ता में वापसी की। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल में कई बड़े बदलाव किए हैं। बात अगर सीएम फेस की करें तो विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि राज्य में अभी कांग्रेस की सरकार है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने चेहरे को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। 2018 में जब राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे तो सीएम पद के लिए कई चेहरों का नाम सामने आया है। हालांकि अंतिम में हाईकमान ने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल के नाम पर सहमति जताई थी। एक निजी चैनल में दिए गए इंटरव्यू में सीएम के चेहरे के सवाल पर भूपेश बघेल ने जवाब दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए हमेशा चेहरा मुख्यमंत्री ही होता है। विधानसभा के चुनाव मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही लड़ा जाता है, लेकिन इसके बाद फिर भी मुख्यमंत्री की घोषणा हाईकमान करता है। खास बात यह है कि सीएम भूपेश बघेल की लोकप्रियता को बीजेपी एक बड़ा चैलेंज मान रही है। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से एक है जहां कांग्रेस की स्थिति सबसे मजबूत मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले कई सर्वे रिपोर्ट में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया गया है। विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले सीएम फेस को लेकर किए गए सर्वे में हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता सीएम के रूप में किसे देखना चाहती है, इस सवाल के जवाब में जनता ने हैरान करने वाले आंकड़े दिए हैं। सर्वे रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ की जनता एक बार फिर से सीएम के रूप में भूपेश बघेल को देखना चाहती है। सर्वे में 49% ने सीएम के लिए पहली पसंद भूपेश बघेल को बताया है। वहीं दूसरे नंबर पर डॉक्टर रमन सिंह है। रमन सिंह को 24% लोगों ने वोट किया है। वहीं तीसरे नंबर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव है। टीएस सिंहदेव को सीएम के रूप में 13% लोगों ने वोट किया है। अब देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी मारेगी बाजी या कांग्रेस की होगी वापसी।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।